लाइफ का एक ऐसा फेज होता है जिसको कोई भी डिस्कस नहीं करता, लेकिन मैं डिस्कस जरूर करूंगी। एक टाइम होता है जहां पर तुम बिगिनर भी नहीं होते हो और सक्सेसफुल भी नहीं होते हो। तो जो बीच का फेज होता है, ये एक ऐसा फेज होता है जहां पर तुम्हें कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता है और तुम्हें कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है, क्योंकि तुम सक्सेसफुल नहीं हो। आप सब कुछ खुद कर रहे हो, खुद ट्राई कर रहे हो, खुद डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो, न्यू स्किल सीख रहे हो, न्यू कोर्सेज में इनरोल कर रहे हो, खुद अपने दम पर जितना आपके पास दिमाग है आप सारी चीजें खुद मैनेज कर रहे हो, लेकिन आपको कोई गाइड नहीं कर रहा है, कोई आपको सीरियसली नहीं ले रहा है। एंड इस फेज में यू फील सक, मीन्स आपको ऐसा लगता है कि यू वॉन्ट टू क्विट, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद जब कोई आपको बैक सपोर्ट नहीं दे रहा है, कोई एटलीस्ट इमोशनल सपोर्ट भी नहीं दे रहा है कि हाँ तुम जो करना चाहते हो तुम करो, वी आर देयर फॉर यू, तो कहीं ना कहीं इतना काम करने के बाद भी जब रिजल्ट जीरो होता है, देन यू फील टू क्विट। आप क्विट करने का सोचते हो, आपको लगता है कि आप अपने आप को डाउट करते हो कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी, मैं नहीं कर सकता, मैं लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकता। इस तरीके के क्वेश्चंस, डाउट्स, थॉट्स आपके माइंड में ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये फेज होता ही ऐसा है कि आप पूरे बिगिनर लेवल पर भी नहीं हो कि आपको गाइड करना पड़े कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या ये, क्योंकि आपने बहुत टाइम से आप जो चीज़ें कर रहे हो, आपने सबसे गाइडेंस ली, सजेशंस लिए, तो अब आप इस स्टेज पर आ गए हो कि अब आपको बिगिनर वाली पोजीशन हम नहीं दे सकते, लेकिन तुम इतने ज्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हो कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट करें, क्योंकि रिस्पेक्ट तो उसी की है जो सक्सेसफुल है, जो लाइफ पे अच्छा कर रहा है, अच्छा कमा रहा है। तो आप इतने ज्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। तो ये फेज जो होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। कंपेयर करने लग जाते हो अपनी लाइफ को दूसरों के साथ, आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में, उसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट हो रही है, लोग उसके साथ खुश है, फैमिली उसकी खुश है, प्राउड फील कर रही है। आप कंपैरिजन करने लग जाते हो, डाउट करते हो, क्विट करने का मन करता है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल इसी फेज में अपनी जर्नी को क्विट कर देते हैं एंड बैक टू बेसिक, जो मतलब रैट रेस होती है या फिर जो और लोग कर रहे हैं वही चीजें वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये फेज मेरी लाइफ में भी था 4 से 5 साल के बीच में, क्योंकि एक तो मैंने अपना जो करियर है या फिर प्रोफेशन है बिल्कुल ही अलग चूज कर लिया था। तो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, उन्हें लगता था कि लाइफ में कुछ नहीं करेगी। तो 4 से 5 साल मुझे अपने आप को प्रूव करना था कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी। मैं बहुत चीज़ें ट्राई करती थी, कोर्सेज, स्किल्स सीखती थी। 4-5 साल तक कंटेंट भी बना रही हूँ, यूट्यूब पर भी डाल रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। बट इस 4-5 साल में मैं जितना भी ट्राई करती थी, मुझे रिजल्ट बिल्कुल नहीं आते थे, ऑलमोस्ट जीरो रिजल्ट्स। कभी अच्छा हो जाता था, कभी मुझे क्लाइंट मिल जाता था, कभी नहीं। तो मतलब एक तरह से देखे तो एवरेज बेसिस पर ऑलमोस्ट जीरो रिजल्ट्स। तो मैं बहुत ज़्यादा डाउट करती थी, कंपेयर करती थी, और कभी ये सोचने लग जाती थी कि जो मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड डिसीजन लिया वो मैंने सही लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि मुझे बैक सपोर्ट करने के लिए कोई था नहीं। मैं जो सोचती थी, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ मैं शेयर नहीं कर सकती थी, जो मैं उस टाइम पर फील कर रही थी या कुछ भी है, मैं कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ खुद ही हैंडल करना होता था। बट मैंने एक चीज़ जो कंटिन्यू रखी हुई है कंसिस्टेंसी की। मैंने, ठीक है, आज काम कर रही हूँ, कल काम नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंसी थी, बट मैं जो काम कर रही थी उसको मैंने कंसिस्टेंट रखा कि मैं उसको करती रहूँगी, मैं बीच में नहीं रोकूंगी, मैं क्विट नहीं करूँगी। और यही रीज़न था कि 4-5 साल के स्ट्रगल के बाद ये जो टाइम फेज था, जहाँ पर मतलब एक तरह से डिप्रेस्ड वाला माहौल क्रिएट हो जाता है, उसके बाद मुझे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हुए, थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस, क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हुए, बिजनेस ग्रो होना स्टार्ट हुआ, अपने आप को मैंने इम्प्रूव किया। तो मैंने ये चीज़ देखी कि ये जो 4-5 साल का स्ट्रगलिंग पीरियड था ना, वो वेस्ट नहीं था। इस फेज में मैंने पेशेंस सीखा। इस फेज में मैंने सीखा कि जो तुम करना चाहते हो उसमें तुम स्टैंड रहो तो तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। इस फेज में मैंने सीखा कि क्या क्या चीज़ें, प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो इवन इफ आई एम नॉट गेटिंग सक्सेस इन दैट स्ट्रगलिंग पीरियड, एटलीस्ट मैं सक्सेस के लिए प्रिपेयर तो हो रही हूँ कि इन फ्यूचर अगर मुझे सक्सेस मिलेगी तो मुझे क्या क्या चीज़ें कैसे हैंडल करनी है मुझे पहले ही पता होना चाहिए। क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हाँ आपको अगर सक्सेस मिल गई तो पूरी लाइफ टाइम आपको सक्सेस ही मिलेगी, फिर से डाउन पीरियड भी तो आएगा। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस 4 to 5 years कि एटलीस्ट मुझे यहाँ पर पेशेंस, प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना, ये सारी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लाइफ की, ये चीज़ें सीखने को मिली। तो अगर आप भी इसी फेज में हो, यू आर ट्राइंग सो हार्ड, यू आर
preparing for any exam, you are doing your business, you are learning new skills, जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये फेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड आपने भी ये चीज़ सुना होगा कि कुछ लोग हैं उनको अर्ली सक्सेस मिल जाती है, कुछ लोगों को लेट सक्सेस मिलती है. तो वो इसी रीज़न की वजह से मिलती है क्योंकि उनको मतलब कुछ, हाँ ठीक है, किस्मत लक जो भी होता होगा, कुछ लोगों को वो फेज ही नहीं पता होता कि हाँ स्ट्रगलिंग फेज क्या होता है. और जब आगे जाकर उनको डाउनफॉल मिलता है तो फिर वो उस डाउनफॉल को में सर्वाइव नहीं कर पाते. रीज़न क्योंकि उन्हें नहीं पता पेशेंस कैसे रखनी है, कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है, प्रॉब्लम से कैसे डील करना है. सो अगर आपके पास अभी करंट फेज ऐसा चल रहा है तो यू मस्ट बी वेरी ग्रेटफुल कि आप सक्सेस के लिए प्रिपेयर हो रहे हो. एंड ये फेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ. जो आप कर रहे हो अच्छे से करो, अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहो, माइंडसेट को अपग्रेड करते रहो. यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट. तो अगर तुम भी इस फेज में हो तो कंफ्यूज मत हो यार, तुम प्रोग्रेस में हो.